अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम वाजिब कसरों को तहवील करना सीखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन जुज़वी कसरों में रिजॉल्व द पार्शियल फ्रैक्शन जुज़वी कसरों में तहलील करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपर x की पावर 1 है और नीचे है 2 और 1 3। ये एक गैर वाजिब कसर है, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। सपोज दैट, फर्ज करें कि ये जो हमारे पास वाजिब कसर है जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इसको हम जुज़वी कसरों में पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के लिखेंगे। x + 3 x² + 4, ये इसकी पावर 1 है, ये है यकदर्जी मसावा जिसे लीनियर क्वेश्चन कहते हैं, इसको हम लिखेंगे a के नीचे। और ये है प्योर दो दर्जी, ठीक है, x² + 4 क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक। तो ऊपर हम लिखेंगे b और इसमें से एक पावर x कब काट दी और 4 का आ जाएगा c। ये हमारे आगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख देना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हमारा आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 4 से। इधर से आप इसको डिवाइड करेंगे, x + 3 वाली कट गई तो x² + 4 बच गई, इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस bx + c। इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। इधर को इसको फिर डिवाइड करेंगे, x² + 4 x² + 4 से कैंसिल हो गया, सिर्फ x + 3 बच गया। तो यहाँ से आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 3x + 7 इक्वल है a x² + 4 और इधर आ गया bx + c और इधर से बच गया x + 3। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको यूज करके, ठीक है, फैक्टर को। पुट x + 3 = 0, तो ये प्लस का है तो इधर आपको लिखा माइनस का इन क्वेश्चन 2। अब जहाँ जहाँ x है उधर हम रखेंगे -3 को, -3 + 7 -3 का होल का स्क्वायर + 4 -3 + c -3 + 3। तो ये हो गए 0, इसलिए सबको कैंसिल कर देना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और लामत -3 + 7 -3 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि ऊपर इवन पावर है, 2 पावर है तो इसको हम प्लस का 9 लिखेंगे +4 और ये खत्म हो गई थी इधर वाली। 7 9 में 7 निकाले 2 अलामत बड़ी की इक्वल आ गया a 9 और 4 आ गया 13 -2 13 को a से मल्टीप्लाई किया 13a, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे लेगा डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई -2/13। अब हम क्वेश्चन 2 को दोबारा सॉल्व करेंगे, अगेन सॉल्विंग या सॉल्व क्वेश्चन 2। मसावा नंबर 2 को दोबारा हल करना चाहिए। पहले हम मसावा 2 पूरी कंप्लीट लिखेंगे। 3x + 7 इक्वल है a x² + 4 + bx + c x + 3। इधर आ गया 3x + 7 a x² + 4। इधर से हम बारी बारी कॉमन लेंगे, पहले लेंगे bx को कॉमन ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके x + 3 से, फिर c को कॉमन लेंगे, ये भी सिमिलरली इसी तरह ही ब्रैकेट लिखेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3x + 7, ये सेम है लेफ्ट हैंड साइड, a को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, bx को अंदर इधर और c को इधर आ गया 4a + bx² + 3bx + cx + 3c। अब आपने तरतीब बिगाड़नी है, ax² एक ये है और एक x² और ये है bx² + 3bx + cx और इधर से +4a + 3c। अब आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है, 2 दर्जी मसावा, इधर कोई भी नहीं है x² वाली 0, x² खुद से लिखेंगे 3x + 7। इधर से आप जस्ट कॉमन लेंगे, a + b में से आप देख लें x² कॉमन है और 3b + c में से x कॉमन है और 4a + 3c ये कांस्टेंट है वाइट रंग। अब इधर से आप देखो ये 0 है और a + b, इसको पहले कॉमन लेंगे, एक वैल्यू है b की निकालते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² के लिहाज से, ये जो x² ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मुआवजा करेंगे x² के अद्धी से होगा। इधर से 0 बच गया और इधर से आपने ब्रैकेट के अंदर जो लिख किया बच गया a + b। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है -2/13
और बी आ गया, तो ये माइनस क्या अंदर आ जाएगा प्लस का, तो बी की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब हम लास्ट स्टेप करते हैं इसका सी की वैल्यू निकालने के लिए, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसकी बात एक्स के लिहाज से करेंगे, इधर आ जाएगा 3 ऑन बोथ साइड, जो दोनों तरफ करेंगे तो इधर से हमें बच जाएगा 3 और इधर बच जाएगा 3b प्लस सी। तो आपने इधर b की वैल्यू दर्ज कर लेनी है, क्या है 2/13। तो आप इधर थोड़ा स्टेप आगे करते हैं, थ्री और इधर आ गया 3 2 टाइम्स 6/13, तो इधर आपका आ गया प्लस सी, ये प्लस और इधर आगे जाना माइनस, तो इसका एलसीएम आप लेंगे 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39 माइनस 6। अब आप और स्टेप करते हैं, 39 में से 6 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 33 33/13। तो इधर ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू, हमारे पास सी की भी वैल्यू है, अब बी की भी है, ए की भी है। अब हम क्वेश्चन 1 जो इसमें पुट करेंगे। अब लास्ट टाइम जो है इसमें लिखना है पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, जिसको हमने सपोज किया हुआ है, उसमें हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वैसी वैसी आ गई, और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमने निकाली है -2/13 प्लस बी की वैल्यू अभी निकाली है वो है 2/13 और एक्स साथ वैसे और सी की अभी निकाली है 33/13 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4। यहाँ से -2 ये 13 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई x प्लस 3 से प्लस, तो इधर आपने एलसीएम ले लेना पहले, देखो 2x प्लस 13 इधर में एलसीएम लिया 2 13 इधर से कॉमन आ गया x² प्लस 4 -2/13 x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 33 और ये जो 13 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। गाइस कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट मर्तबा आए हैं तो उमर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और मुझे अपने जवाब में याद रखिएगा। अल्लाह।